दोस्तों, रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश सीखने का रामबाण है या आप कह सकते हैं कि जादू की छड़ी है। तो दोस्तों, इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए आपको इसे याद कर लेना होगा। थोड़ी मेहनत मुझे नहीं, आपको करनी होगी, तभी आप इंग्लिश लिख पढ़ और बोल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि रोमन स्क्रिप्ट होता क्या है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला की लिपि है देवनागरी लिपि। उसी प्रकार से इंग्लिश भाषा की लिपि को कहते हैं रोमन लिपि या रोमन स्क्रिप्ट। दोस्तों, इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए हम लोगों को हिंदी वर्णमाला का रोमन लिपि यानी कि रोमन स्क्रिप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का रोमन लिपि इस प्रकार से होता है। इसे मैं पढ़कर सुना देता हूँ। स्वर वर्ण या स्वर अक्षर: ए से आ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन से अंग, ए एस से आ। और व्यंजन वर्ण या व्यंजन अक्षर के, सी, क्यू, ये तीनों लेटर का प्रयोग क के लिए होता है। के से खा, जी से गा, जी एस से घा, एन से अंगा, सी एस से चा, सी डबल एच से छा, जे और जेड से जा, जे एच से झा, एन से या, टी से टा, टी एस से ठा, डी से डा, डी एस से ढा, एन से टवर्गिना, टी से ता, टी एस से था, डी से डा, डी एस से धा, एन से ना, पी से पा, पी एच और एफ से फा, बी से बा, बी एस से भा, एम से मा, वाई से या, आर से रा, एल से ला, वी और डब्ल्यू से वा, एस एस से तालव्यशा, एच एस से मूर्धन्यशा, एस से दंतिसा, एच से हा, के एस एच और एक्स से अक्षा, टी आर से त्रा, जी वाई से गया। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजन वर्ण में या व्यंजन अक्षर में क के लिए 3 लेटर के, सी और क्यू का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, के फॉर किंग, सी फॉर कैट, क्यू फॉर क्वीन। उसी प्रकार से ज के लिए जे और जेड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जे फॉर जग, जेड फॉर जेब्रा। एफ के लिए पी एच और एफ का प्रयोग होता है। पी एच फॉर फोन, एफ फॉर फ्रूट। और व के लिए भी 2 लेटर का प्रयोग होता है, वी और डब्ल्यू, वी फॉर वैन और डब्ल्यू फॉर उल्फ। दोस्तों, आपके लिए इसे मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। जैसे कि पहला वाक्य है, राम लिखता है। यह एक हिंदी का वाक्य है और इसकी लिपि है देवनागरी लिपि और इसका इंग्लिश होगा राम राइट्स ए बुक और इसकी लिपि है रोमन स्क्रिप्ट। दोस्तों, अब तीसरा वाक्य देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तीसरा वाक्य में है, राम लिखता है। दोस्तों, मैं पढ़ तो रहा हूँ हिंदी, लेकिन इसकी लिपि देवनागरी लिपि नहीं है। और दोस्तों, इसकी लिपि रोमन लिपि है, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है। तो दोस्तों, आपको इसी चीज़ को समझना है। जिस इंग्लिश शब्द का स्पेलिंग नहीं आता है उसको सबसे पहले आप हिंदी में लिख लीजिए और फिर रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से आप उसका स्पेलिंग इंग्लिश में लिख लेंगे। दोस्तों, इसी को हिंदी वर्णमाला का रोमन लिपि कहते हैं। अब हम लोग रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना विस्तार से सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला का रोमन लिपि यानी कि रोमन स्क्रिप्ट क्या होता है। अब हम यह सीखेंगे कि हिंदी वर्णमाला का रोमन लिपि यानी कि रोमन स्क्रिप्ट किस प्रकार से हमें इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने में हेल्प करता है। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है 10, दूसरा शब्द है 3, तीसरा शब्द है मोमेंट, चौथा शब्द है चिल्ड्रेन, पाँचवा शब्द है डिड, छठा शब्द भी है डिड, सातवां है सी, आठवां है शी, नौवां है टेंशन और 10वां है कॉशस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द 10 लेते हैं। आपको 10 का स्पेलिंग नहीं आता है तो भी घबराने की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको रोमन स्क्रिप्ट आता है तो आप आसानी से लिख लेते हैं। रोमन स्क्रिप्ट में टी से टा होता है, ए के लिए ई लिखते हैं, एन से न लिखते। इस प्रकार से आप 10 का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा शब्द 3 लेते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में था के लिए टी होता है, आर के लिए रा होता है और बड़ी के लिए डबल ई होता है। इस प्रकार से आप 3 का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे शब्द मोमेंट पर और सबसे पहले
रोमन स्क्रिप्ट में एम से म होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, फिर एम से म होगा, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से न होता है, टी से ट। इस प्रकार से आप मोमेंट का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द चिल्ड्रन पर, और सबसे पहले च के लिए रोमन स्क्रिप्ट में सी एच होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एल से ल होता है। दोस्तों चूंकि यहाँ ल आधा है इसलिए एल लिखेंगे, अगर पूरा रहता तो एल लिखाता है। डी से ड होता है, आर से र होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से न होता है। इस प्रकार से आप चिल्ड्रन का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द डिड पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में डी से ड होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे और फिर डी से ड होता है। नेक्स्ट है डिड। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डी से ड होता है और यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई के लिए डबल ई होता है और फिर डी से ड होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप स्पेलिंग लिखेंगे तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि हिंदी के स्वर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रोमन स्क्रिप्ट सही से याद करेंगे तो आपका स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखाएगा। अब आते हैं 7th और 8th एग्जाम्पल पर। दोस्तों यहाँ मैं आपको यह बता रहा हूँ कि ये प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में कैसे हेल्प करता है। दंती सा से एस होता है और बड़ी ई के लिए डबल ई होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि एक ही लिखते हैं और उसके बाद ए लिखते हैं। इस प्रकार से आप सी का स्पेलिंग लिख लेते हैं। और 8वां में है शी, तो तालाब श के लिए इंग्लिश में एस एच होता है और यहाँ पर ध्यान देना है कि सिर्फ एक ही ई लिखना है। दोस्तों यहाँ मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इसका उच्चारण कैसे सही होगा। यहाँ है सी और ये है शी। जैसे कि अगर आपको बोलना होगा कि वह मेरी बहन है तो आपको बोलना है शी इज माई सिस्टर। अगर आप बोलेंगे सी इज माई सिस्टर तो गलत होगा, क्योंकि हिंदी में 3 स है, तो दंती स का उच्चारण दांत से होता है तो स बोलेंगे, लेकिन जब आप तालब श बोलते हैं तो वहाँ तालु से संपर्क होना चाहिए, यानी कि शी बोला जाता है। तो दोस्तों यदि अगर आपको हिंदी वर्णमाला का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन सही आता है तो आप सही बोल भी सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा मोर और मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स इंग्लिश का लेते हैं। 9 में है टेंशन और 10 में है कॉशस। तो दोस्तों सबसे पहले टेंशन में सबसे पहले शन के लिए इंग्लिश में SION लिखा जाता है और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। टी से ट होता है, ए की मात्रा के लिए ई होता है, एन से न होता है। इस प्रकार से आप टेंशन का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों अब आते हैं 10वें शब्द में। यहाँ पर शब्द है कॉशस और सबसे पहले शस के लिए इंग्लिश में TIOUS लिखा जाता है और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया सी से क होता है तो क के लिए सी लिखेंगे और ओ की मात्रा के लिए AU होता है। इस प्रकार से आप कॉशस का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश के ऐसे कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में स्पेलिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इंग्लिश के इजी वर्ड्स और इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी कि इंग्लिश के 70% वर्ड्स का स्पेलिंग आप रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। लेकिन दोस्तों इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पर रोमन स्क्रिप्ट काम नहीं करता है। इनकी संख्या 30% है। दोस्तों 30% मोर डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स के लिए आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर देखकर सीखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप 70% रोमन स्क्रिप्ट से और 30% मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स मेरे चैनल को देखकर आप 100% स्पेलिंग लिखना सही सीख जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत ही आसान। दोस्तों इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप रोमन स्क्रिप्ट अच्छे से याद कर लीजिए। रोमन स्क्रिप्ट आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको लिखना पढ़ना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। रोमन स्क्रिप्ट आपको सिर्फ लिखने पढ़ने ही नहीं सिखाता है, बल्कि सही बोलना यानी कि उच्चारण करना भी सिखाता है। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।